नमस्कार। रेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन प्रकाश भाग 2 पर है। आज का प्रश्न, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण अभ्यांतर परावर्तन। याद रहे, अभ्यांतर को आंतरिक भी बोला जाता है, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण। इसका उत्तर होगा पूर्ण अभ्यांतर परावर्तन। पूर्ण अभ्यांतर परावर्तन। इसकी व्याख्या, प्रकाश तंतु कांच या सिलिका या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बोतल पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इस प्रकार के कार्यों में प्रकाश ऊर्जा किसी भी प्रकार से क्षय नहीं होती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? इसका भी उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन या पूर्ण अभ्यांतर परावर्तन। याद रहे, इसका भी व्याख्या वही है जो पहले का है, अर्थात प्रकाश तंतु कांच, सिलिका या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। अगला प्रश्न, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत के रूप में प्रवाहित होता है। प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग या विद्युत तरंग। इसका उत्तर है प्रकाश तरंग। क्यों? क्योंकि तंतु प्रकाशिकी संचार एक प्रणाली है, कोई मशीन नहीं, एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। अगला प्रश्न, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। सकल होना चाहिए, सर्कल लिख गया है। उत्तर होगा डी, अर्थात प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। याद रहे, एंडोस्कोप में फाइबर ऑप्टिक्स तकनीकी का उपयोग किया जाता है। यह प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रयोग किसका किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, मृगमरीचिका का कारण है? इसका उत्तर भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का पूर्ण अभ्यांतर परावर्तन, तीनों में से कोई एक हो सकता है। अगला प्रश्न, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? देखो, हम देखते हैं जब कोई भी हीरा, पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं, लेकिन जब भी हीरा देखो तो वो बहुत अधिक चमकता है। यह टीवी सीरियल या कहीं अंत देखो तो वो कितनी चमक होती है उसमें। उसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो प्रकाश का परावर्तन है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसका कारण क्या है कि प्रकाश हीरा इस प्रकार से काटा जाता है कि वो कई लेयरों में कटता है, और जिसके कारण उसमें से जो प्रकाश प्रवेश करता है तो प्रकाश जो है कई चरणों में आंतरिक परावर्तन करता है, जिस कारण वो सब अधिक चमकता है। अगला प्रश्न,
त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? फोटोग्राफी, होलोग्राफी, रेडियोग्राफी या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है होलोग्राफी। उत्तर है होलोग्राफी। क्यों? होलोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसमें लेसर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी भी वस्तु का त्रिआयामी चित्र बनाया जा सकता है। आप कोई भी किताब लेते होंगे तो उसमें एक छोटा सा स्टिकर लगा रहता होगा, वो देखो उसको 3 डायमेंशन से देखो तो 3 तरह का दिखाई देता है। उसी तरीके से आजकल तो फोटो भी आने लगे हैं, प्लास्टिक नुमा एक फोटो आते हैं, उसमें देखो उसमें भी कभी 2 तरीके का होता है, कभी 3 तरीके का होता है। ये किस पर आधारित होता है? ये होलोग्राफी पर बना होता है, त्रिआयामी या द्विआयामी होता है। ऐसे जो चित्र बनाए जाते हैं ये ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकते हैं। याद रहे, त्रिआयामी चित्र किसके साथ कार्य कर सकते हैं? ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकते हैं। या होलोग्राफी के द्वारा बनाए गए चित्र ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकते हैं। इसमें किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो लेसर किरणों का प्रयोग किया जाता है। त्रिविमीय चित्र बनाने में लेसर किरणों का प्रयोग किया जाता है, या होलोग्राफी द्वारा चित्रों का बनाने में या होलोग्राफी तकनीक यूज करने में लेसर किरणों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, रमन प्रभाव प्रकाश की किरणों से संबंधित है जो आर पार जाती हैं। केवल द्रव्यों के, केवल प्रिज्मों के, केवल हीरों के, सभी पारदर्शी माध्यम के। इसका उत्तर है सभी पारदर्शी माध्यम के। क्यों? क्योंकि रमन प्रभाव एक ऐसा प्रभाव माना जाता है, हमने हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे कि कोई एक रोशनदान ले लो, रोशनदान में हल्का सा प्रकाश आ रहा हो तो धूल के छोटे छोटे कण हमको दिखाई देते हैं। वो क्या होते हैं? क्योंकि एकल होते हैं और तरंगदैर्घ्य प्रकाश की किरणें जब उन पर पड़ती है, वो चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, याद रहे रमन प्रभाव के अनुसार जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हैं, प्रकाश किरणें हैं, ये तीनों से गुजर सकती हैं। इस कारण इनका जो प्रकीर्णित किरणें हैं, इनका अध्ययन उन कणों के तहत किया जाता है। ऐसी स्थिति में इनकी तीव्रता जो होती बहुत कम होती है। याद रहे, रमन प्रभाव के तहत प्रकाश किरणों की तीव्रता बहुत कम होती है। तीनों अवस्थाओं में इनका अध्ययन किया जा सकता है, वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। अगला है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? संकेत दुर्बल है, मतलब जो संकेत आ रहे हैं वो दुर्बल है। एंटीना दुर्बल है, जो छतरी या पहले समय में जो एंटीना लगाते थे, वर्तमान समय में छतरी चल गई है, डिश, वो कमजोर है। या पृथ्वी की सतह वक्राकार है, या वायु संकेत को शोषित कर लेता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि वायु जो है संकेत को शोषित कर लेता हो? नहीं। क्या एंटीना दुर्बल हो सकता है? पहले समय में जब चलता था तो एल्युमिनियम का कोई भी पात्र ऊपर रखकर उससे तार बांधकर हम दूरदर्शन चला लेते थे, तो एंटीना दुर्बल भी नहीं हुआ। संकेत दुर्बल कहां से होगा? जब छोटे से चित्र हम, मतलब छोटा सा पात्र रखकर हम चला लेते थे, संकेत दुर्बल होने की संभावना नहीं। बचता क्या है? पृथ्वी की सतह वक्राकार है। उत्तर क्या होगा? पृथ्वी की सतह वक्राकार है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते। जाहिर सी बात है, एक स्थान से वो दूसरे स्थान पे घूम जाती है पृथ्वी, और जो ऊपर सैटेलाइट होती है वो अपनी गति से घूमता है। इन कारणों से सिग्नल पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, दृष्टिपटल अर्थात रेटिना पर चित्र बनता है। कहां पर चित्र बनता है? कैसा चित्र बनता है? यहां पर कह रहा है दृष्टिपटल अर्थात रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा चित्र बनता है? वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है, वह सीधा होता है, वस्तु से
छोटा होता है वह उल्टा होता है, वस्तु के बराबर होता है वह सीधा होता है। तो इसका उत्तर है वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, अर्थात सा। क्यों? क्योंकि रेटिना पर जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह छोटा व वास्तविक बनता है, साथ ही उल्टा होता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृश्य तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और वस्तु हमें दिखाई देने लगती। देखो, वस्तु देखने का माध्यम क्या है? दृश्य तंत्रिकाएं। किसके द्वारा देखते हैं? आंखों के माध्यम से। परंतु संकेत कौन देता है? मस्तिष्क देता है। और वहीं पर हम अनुभव करते हैं, उसके द्वारा हमें वस्तु कैसा दिखाई देता है? हमें सीधा दिखाई देता है, लेकिन होता उसका उल्टा है कि वस्तु उल्टा, छोटा व वास्तविक होता है। आज का क्लास यहीं तक था। अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। साइंस याद रहे, आज से साइंस है, ग्राम विकास और समाज है तथा इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।